Hello, dear student. It's 8th class science lecture. In 8th class science, next topic is characteristics of sound. And characteristics are most important because these will come in 9th class also. So first we will learn about the vibrations. So you have learned that sound is produced by vibrating source. आपको पता है कि sound कब produce होगी, जब कोई जो है object क्या है vibrate करेगा. So the nature of sound produced depends upon how fast or slow a vibration is. कि मतलब कि वो साउंड का नेचर क्या होगा कि वो कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है. टू डिटरमाइन हाउ फास्ट और स्लो इज अ वाइब्रेशन वी डिफाइन फ्रिक्वेंसी. कि मतलब कि मान लो कि कोई वाइब्रेशन है, मान लो ये है मेरे ग्राफ के अंदर कोई वाइब्रेशन है, वो अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी है. ऐसे तेज तेज जा रही है, फ्रिक्वेंसी है. तो वो कितनी तेज जा रही है कितनी धीरे जा रही है उसको बोल जाते हैं फ्रिक्वेंसी. एंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड डिफाइन एज फ्रिक्वेंसी. कि मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 1 सेकेंड लगा और 1 सेकेंड के अंदर इसने 1 2 3 फ्रिक्वेंसी ली. इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 3 हर्ट्स है. इसका मतलब 1 सेकेंड के अंदर जो है 3 वाइब्रेशन इसके अंदर हुई हैं. ठीक है. द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड वी डिफाइन एज फ्रिक्वेंसी. उसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्वेंसी कहा जाता है. एंड द सिंबल यूज टू डिनोट फ्रिक्वेंसी इज वी. एंड द ऐसा यूनिट टू मेजर फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्ज. एंड द सिंबल इज रिटन एज HZ. कि हर्ट्ज का जो सिंबल होता है वो HZ होता है, जो किसको डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी को. नेक्स्ट आता है द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा टाइम लिया गया, ठीक है, टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन. कि मान लो हम ये कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया हो, ठीक है, मान लो यहाँ से लेके ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, तो उसको टाइम कितना लगा, ठीक है, वो टाइम पीरियड होता है. कि मान लो एक वाइब्रेशन को उसने आधे सेकंड में किया या सेकंड के भी कुछ पार्ट में किया, तो उसको बोलेंगे टाइम पीरियड. एक सेकंड के अंदर कितने बार वाइब्रेट हुआ, फ्रीक्वेंसी. एक वाइब्रेशन कितने टाइम के अंदर हुई, टाइम पीरियड. और दोनों जो है एक दूसरे के उल्टे हैं. कि ये बोल सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इज इक्वल टू 1/t है, मतलब टाइम पीरियड के इक्वल है. नेक्स्ट दी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड द वाइब्रेशन. ये पता है. द पार्टिकल इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग. द पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द मेन पोजिशन and moves to the two extreme on the two sides one by one. The displacement by the particular object from its mean position to either side defined as amplitude. मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है, वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता है कि वाइब्रेट करेगा, एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे जाएगा, ठीक है. तो ये अगर हम वेव को कंपेयर करके देखें कि ये वाला जो डिस्टेंस है कि कितनी ऊंची गई वाइब्रेशन या कितनी नीची गई वाइब्रेशन, ठीक है, कि मतलब कितनी एक साइड में गई कितनी दूसरी साइड में गई, इसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड. ठीक है. सो द ऐसा यूनिट के एम्पलीट्यूड की मीटर बेस्ड ऑन द डिफाइन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. रीड फॉलो द क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक एंड यू हैव टू गिव सोल्व दिस सेल्फ दीज आंसर्स. ओके. जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बता रहे हैं वह सिर्फ वही फॉर्मूलाज सभी के अंदर लगे हुए हैं. और ये तीनों जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है आपकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड. आप इसको जो है अपनी फेयर नोटबुक के अंदर डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो. ठीक है. कल हम पिच और आगे क्वालिटीज़ करेंगे. ओके. थैंक्स. हैव गुड डे बेटा.